चैप्टर 1। गांव की कहानियां। सूर्य के अंतिम किरणों के साथ गांव धीरे धीरे अंधकार में डूब गया। राघव अपने दोस्तों के साथ गांव के मुख्य चौक पर बैठा था, जहां लोग दिन भर की थकान से विश्राम ले रहे थे। लेकिन आज गांव में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। क्या तुम लोग कभी हवेली में गए हो? राघव ने अचानक पूछा, जिससे उसके दोस्तों के चेहरे पर डर का भाव आ गया। हवेली? वह तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां कई भूत प्रेत रहते हैं, एक लड़का कहने लगा, जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वहां क्या है, राघव ने कहा, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। क्या पागल हो गए हो राघव? उस हवेली में जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां बहुत भयावह चीजें होती हैं, एक बुजुर्ग ने आगाह किया। लेकिन मुझे लगता है कि वहां कुछ और है जो हम नहीं जानते। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं, राघव ने कहा, जिससे सभी लोग चुप हो गए। गांव में हवेली के बारे में कई अजीब और डरावनी कहानियां चलती थीं। कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, जो रात के समय अजीब आवाजें करते हैं और गांव के लोगों को डरा देते हैं। कई लोग तो यहां तक कहते थे कि वहां कोई भी वापस नहीं लौटा है। राघव, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन वह हवेली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, राघव के पिता ने कहा, जिससे राघव थोड़ा झिझकने लगा। लेकिन पिताजी, मुझे लगता है कि वहां कुछ और है जिसे हम नहीं जानते। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं, राघव ने कहा, जिससे सभी लोग चौंक गए। गांव के लोग राघव की बहादुरी और जिज्ञासा से हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक युवक कैसे ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन राघव का मन बना हुआ था। ठीक है राघव, अगर तुम वहां जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, राघव के एक दोस्त ने कहा, जिससे राघव खुश हो गया। धन्यवाद दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं, राघव ने कहा और अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की ओर चल दिया। गांव के लोग उन्हें देखते रह गए। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन राघव का साहस और उत्साह उन्हें हैरान कर रहा था। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। पुराने पत्थरों से बनी हवेली का दृश्य देखकर राघव के दोस्त थर थर कांपने लगे। वहां एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था और वातावरण में एक अस्वाभाविक ठंडक महसूस हो रही थी। राघव, क्या तुम वाकई यहां जाना चाहते हो? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। हाँ, मैं वहां जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वहां कुछ और है जिसे हम नहीं जानते, राघव ने कहा और धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करने लगा। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उनका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन राघव की जिज्ञासा उन्हें भी प्रभावित कर रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अनोखा माहौल महसूस होने लगा। धूल और पुराने पत्थरों की गंध में मिश्रित एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी आवाजें भी गूंजने लगीं। राघव ने हवेली के कमरों का अवलोकन करना शुरू कर दिया, जबकि उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चलते रहे। वे जानते थे कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन राघव की जिज्ञासा उन्हें भी प्रभावित कर रही थी। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिससे वे सभी डर गए। वह एक कर्कश, भयावह हंसी की आवाज थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। क्या था ये? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का शोर होगा, राघव ने कहा, हालांकि उसका चेहरा भी चिंता से भर गया था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि हवेली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राघव की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई दी, जो उनके पीछे से आ रही थी। वह एक झूले की आवाज थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राघव ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसे एक झूला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे हिल रहा था, हालांकि वहां कोई भी हवा नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? राघव ने हैरानी से कहा, जबकि उसके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उसी समय उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई दी, जो उनके पीछे से आ रही थी। वह एक कर्कश, भयावह हंसी की आवाज थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। राघव ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसे एक महिला का आकार दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी हंसी उनके दिल को थिरकने लगी। राघव और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन वह महिला उनकी ओर बढ़ती ही जा रही थी। भाग जाओ, राघव ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में कांप साफ दिख रही थी।
उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन राघव वहीं खड़ा रह गया। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। महिला धीरे धीरे उसके करीब आती गई और उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। तभी महिला ने अपना मुख राघव की ओर करके एक कर्कश हंसी की और उसके चेहरे पर एक डरावना मुस्कान छा गई। राघव का दिल डर से धड़कने लगा और वह पीछे हटने लगा, लेकिन महिला ने उसका गला पकड़ लिया। राघव की चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसका कोई भी दोस्त वहां नहीं था। वह अकेला था, महिला के चंगुल में फंसा हुआ। क्या राघव इस भयावह स्थिति से बच पाएगा? क्या वह हवेली के रहस्य को सुलझा पाएगा? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा।